अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे आप लोग रखें एक और ब्रांड वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस की पब्लिक। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, जाओगे, खुश होंगे और इन्जॉय करेंगे अपनी लाइफ को। तो सबसे पहले भाई मैं आपको सस्ती शायरी सुनाना चाहूँगा कि बैटिंग हम सब शौक से देखते थे बूम बूम लाला की, वाह 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 वाह। अब बूम बूम लाला कौन है ये अगर आप पूछने बैठ जाओगे ना तो भाई मैंने अपना सर दीवार में मारना है कि बैटिंग हम सब अटक गया कि बैटिंग हम सब शौक से देखते थे बूम बूम लाला की। ख़ानदान में हमेशा दो पार्टियां होती हैं, एक फुप्पो की और एक खाला की। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। तो ठोको लाइक बटन मेरी अनोनिमस की पब्लिक। अच्छा जी, थोड़ी सी सीरियस बात कर लेते हैं कि जो टीम का इशू चल रहा है, अगर आपको पता है तो भाई मैं बहुत मुख्तसर लेकिन बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ कि मेरा अल्लाह गवाह है भाई। मैं जब और कोई बात नहीं होती, मैं बस अपने अल्लाह ताला को गवाह बना के अपने दिल की बात आप लोगों के सामने रख देता हूँ बस, कि कभी भी मैंने अपने टीममेट से फ़ायदा नहीं उठाया। मोस्टली लाइक मैंने इनकी हेल्प की, और जितने मेरे टीममेट्स हैं ज़रूरतमंद है तो मैं खुद चाहता हूँ कि इनके लाइक घर चलें या ये कुछ अर्न करें, और शुरू से इनकी मदद की। मेरे अक्सर टीममेट्स नाराज़ होकर लीव करके चले जाते हैं, और मैं कोई ऐसा बंदा नहीं होगा मुझे नहीं लगता कि जो मिन्नतें करके वापस लेके आता। उसके बहुत ज़्यादा गवाह हैं, मैं डिटेल में नहीं जानना चाहता। जैसे मैंने आपको बताया, ये बात मैं अब तक कर रहा हूँ और इस बात के गवाह मेरा अल्लाह है कि मैं मिन्नतें करके अपने टीममेट को वापस लेके आता हूँ कि मत जा भाई, मत जा मत जा। लेकिन रिसेंटली एक टीममेट ने खुद स्टोरी लगा दी और पब्लिकली बोल दिया नाराज़ होके। वो इन गेम जो मतलब आपको पता है टीममेट्स की लड़ाई वड़ाई होती रहती है, तो मैं प्रूफ दे के या बहुत डिटेल में जाके ये नहीं बताना चाहता कि आप लोग लाइक उसको बहुत ज़्यादा नफरत करने लग जाओ, उसे हेट करने लग जाओ, नहीं। लेकिन जब उसने खुद स्टोरी लगाई ना तो फिर मैंने कहा भाई ठीक है, अब तेरी मर्ज़ी, अगर तूने अपनी मर्ज़ी से लीव किया तो कुछ नहीं कह सकता। लेकिन वो इतना बड़ा उसका स्टेप था कि उससे टीम को बहुत फ़र्क पड़ा। हमारे फाइनल्स थे और वो चला गया तो हमारे फाइनल्स का इशू बन गया। तो मैंने एक स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे जिसकी वजह से उसको हेट मिला। तो मैं हमेशा बस यही कहना चाहूँगा आप लोगों से, पब्लिक किसी को हेट मत दो। उसने जो किया सो किया, मेरे भाइयों की तरह है सब। मैंने अल्लाह की कसम सबके लिए फ़ायदा सोचा, कभी इनसे अपना फ़ायदा नहीं लिया, सबका भला सोचा। और मेरा अल्लाह जानता है मेरा दिल कैसा है। बस मैं फालतू कुछ नहीं कहना चाहता, ज़्यादा सेंटी नहीं होना चाहता, सैड नहीं करना चाहता आप लोगों को। लेकिन बस आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमेशा पब्लिक स्ट्रांग रहो, पब्लिक रहो अनोनिमस की, किसी को हेट मत दो। हर बंदे का अपना फ़ैसला है लाइफ का, ठीक है। अल्लाह पाक उसका रास्ता उसके लिए आसान करे और हमारे लिए अब हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। पब्लिक चलते हैं अपने गेम प्ले की तरफ और थोड़ा सा एनर्जी लेके आते हैं। पता है ये मैं अपने ये ना मेरी एक्टिंग होती है, मैं रियल में ऐसा नहीं हूँ। मैं आप नहीं जानते मैं कैसा हूँ रियल में पब्लिक। लेकिन ये मैं थोड़ी सी एक्टिंग करता हूँ आप लोगों के सामने, आपको हंसाने के लिए, आपको मुस्कुराने के लिए। तो भाई बाबा जी हम कर रहे थे पिस्टल का चैलेंज। अब यहाँ पे पिस्टल ओनली था जिसमें भाई हम कोई गन यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ नेड, मॉली और वो सब यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो यूटिलिटीज़ में आता है, वो गन में नहीं आता। तो गन में हम सिर्फ पिस्टल ओनली चैलेंज कर रहे थे। बाबा जब सामने स्क्वाड उतरा था पूरा और हम चारों जना पिस्टल की फ़ौज, हम आप कह सकते हो कि पिस्टल की फ़ौज थी। और ये मेरा पुराना गेम प्ले, ठीक है, ये मतलब अभी काफ़ी कुछ हो चुका है, ये इससे पहले का गेम प्ले मेरा, और मैंने सेव करके रखा हुआ था बाबा जी। तो यहाँ छतों पे जाने की कोशिश की जा रही थी क्योंकि उसका रीज़न था कि सामने वाली साइड पे बंदे कर रहे थे कैंप। लेकिन पब्लिक देखो, आप लोगों के लिए कुछ अलग लेके आया हूँ तो प्लीज़ ठोक देना, दबा देना लाइक बटन। एक ही नेड था और ये हमने कर दिया जाया, वाह वाह वाह। अब ये नेट हमारा ज़ाया हुआ पब्लिक। तो अच्छा, ये बहुत ही गंदा ग्लिच है कि हाथ से नेट छूट जाता है। अब मैं ट्राई कर रहा था कि मौका मिले और हम नॉक कर सकें। स्मोक थी मेरे पास। सर जी यहाँ पे हमने एक भैया के हो जाए ना पिस्टल से कर दिया नॉक। अब रश करने की बात थी, लेकिन ये भाई यहाँ पे ना टीपी पे ले रहे हैं और ये हमारा काफ़ी काम ख़राब कर सकते हैं। स्मोक करने लगा लेकिन भाई वो पूजी लेके खड़ा था और मैं साइड पे हो गया, बट हमारे फ्यूरी भैया हमारे बाजू में खड़े थे और इनकी वजह से मैं ज़्यादा साइड पे नहीं हो पाया और हम हो गए नॉक। लेकिन उसका भी एक बंदा नॉक है तो वो रिवाइव देगा। लेकिन बाबा जी हमें चारों को रश करना चाहिए। अभी तक वो घूम रहा था, रिवाइव नहीं दे रहा था, साउंड आ रहा था पब्लिक। तो हमने डिसाइड किया सब घुस जाते हैं भाई और एक साथ उस पर पुश करते हैं, और ऐसे करके ना हमें मिल जाता है किल और वो बंदा मर जाता है बाबा जी। और ऐसे पिस्टल की फ़ौज ने भाई पहले 2 किल उठा लिए थे बाबा जी। और बहुत सी बार ऐसी फाइट हुई कि हम पिस्टल वाले सामने गन्स वाले, लेकिन बहुत मज़े का सीन हुआ और हम अल्हम्दुलिल्लाह बच गए। यहाँ पे भाई हमने बॉट भैया को डाउन किया। और यहाँ अगर मेरे इन नूबड़े टीममेट्स के पास गन होती तो कभी भी मुझे ये बॉट भैया का किल नहीं मिल पाता। शुक्र है पिस्टल था, ये टप 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 ऐसे गोली चलाते रहेगा और हम जो इजीली गाड़ी के नीचे देके बंदे को मार दिया। पब्लिक यहाँ पे बंदे होते हैं और मैं उनके मुंह पे से गुजर गया था और फिर मैंने डिसाइड किया कि अब देखो पब्लिक, ये जो डेयरिंग काम था ना, ये सिर्फ आपका अनोनिमस कर सकता है। ऐसे उल्टे सीधे काम किसी भी टीममेट को भाई लाल लश्पी तक लाया बगैर, गाड़ी घुमाई और फिर इनके मुँह से दोबारा ले गया। और इनमें से देखा एक बंदा नेट कुक कर रहा था पब्लिक, तो मैंने गाड़ी फ़ौरन से कवर में खड़ी की। अब पिस्टल की फ़ौज करेगी रश। ओ भाई साहब क्या कुक नेड आया मुंह पे,
सारी हेल्थ चली गई मेरी पब्लिक यहाँ पे। फिर मैंने नेड निकाला सर, एक आपका नेड फिर एक हमारा नेड, और इसमें कौन सा नेड जीतेगा बाबा जी। जे भी बिलाल भैया को नेड से डाउन किया। अब हम पिस्टल की फौज जो रश करना चाहेगी। एक बंदा हमारा नॉक है, फिर इसको रिवाइव दिया जाएगा, और हमने दो बंदों ने, मैंने और जारोक ने कर दिया रश के। देखी जाएगी जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़क अच्छे के लिए होगा। और जे भी साइको भैया भी मर गए, तो ये जे भी दोनों मर गए। और फिर हमें इनकी काफ़ी ज़्यादा लूट मिल गई। लूट क्या, पब्लिक इतनी अच्छी गन पड़ी थी सामने, M4 पड़ी है, लेकिन उठा हम सिर्फ क्या सकते थे, नेड मॉली स्मोक ये सब। अब ये स्क्वाड से पब्लिक इतनी लंबी हमारी चली ना फाइट, वाह 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 वाह। किसी की पैंट होती है ढीली, किसी की पैंट होती है टाइट, बोलो वाह 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 वाह। किसी की पैंट होती है ढीली, किसी की पैंट होती है टाइट। इस वाले स्क्वाड से चढ़ी हमारी बहुत लंबी फाइट। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। पसीने आ रहे हैं गंदे गंदे वाले बहुत ज़्यादा। पक्का बंद करके मैं रिकॉर्डिंग में लगा हुआ हूँ पब्लिक। यहाँ पे फिर हमने अपनी चिकनी चमेली को ना साइड पे ला के रोका, क्योंकि वो बंदे ज़्यादा लग रहे थे और स्प्रे भी अच्छा दे रहे थे। और यहाँ हमारे 2 टीममेट्स की हेल्थ भी काफ़ी कम हो चुकी थी, तो इनको मारना ना एक बहुत मुश्किल काम था। अल्लाह अकबर, नींद आ रही है बहुत सख्त वाली पब्लिक। इनको मारना काफ़ी मुश्किल काम था, लेकिन कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। हमने इंतज़ार किया और हमने देखने लगे ये बंदे कितने हैं, क्या इनका माइंडसेट है, मतलब डरने वाले हैं या एग्रेसिव हैं। तो हम ये चीज़ यहाँ पे ट्राई कर रहे थे, और ये भी कोशिश कर रहे थे कितनी दूर से पिस्टल से एक नॉक निकाला जाए जिसका फ़ायदा हमें हो, और फिर हम ये वाली फाइट जीत सकें बाबा जी। इससे पहले भी आप देख सकते हो कि 2 जगह स्क्वाड से हमने फ़ाइट ली, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सक्सेसफुली वहाँ पर जीत हासिल की। अब ओनली पिस्टल में अगर आप कोई गन यूज़ करते हो तो वो चैलेंज तो ना हुआ, तो हम गन यूज़ नहीं कर सकते थे। और इतनी दूर तक मुझे लग रहा है गोलियां मेरी जाती जाती ना नीचे गिर रही होंगी, जितनी दूर मैं पिस्टल से मार रहा था। फिर मैंने डिसाइड किया पब्लिक बूस्ट किया जाए। और यहाँ पे ना मैंने एक चीज़ देख ली कि ये सब स्क्वाड्स में जा रहे हैं, तो ये ओपनली हमें कह रहे हैं कि आ जाओ भैया, हम जा रहे हैं स्क्वाड्स में, आप लोग कर लो रश। तो फिर हमने ना फ़ौरन से अपनी चिकनी चमेली उठाई, लेकिन हमारे 2 लेजेंड टीममेट्स जो हैं वो जा चुके थे पानी वाली साइड से। भाई एंगल बना रहे हैं, भाई एंगल बना के क्या करोगे, पिस्टल तुम्हारे पास है, सिर्फ क्लोज में तुम मार सकते हो। फिर इनको मैंने वापस बुलाया कि आ जाओ फ्यूरी भैया, जारोक भैया, हम चलते हैं चिकनी चमेली में, अब फिर रश करते हैं। तो दोनों एक एक करके आए, इनका काफ़ी ज़्यादा हमने इंतज़ार किया और फिर कर दिया रश। मज़े की बात ये थी कि हमारे पास आई गेस 2 नेड और 2-3 मॉलिस थी, तो ये हमें ना मतलब शुरू का 1-2 नॉक निकालने में हेल्प कर सकती थी। उसके बाद हम पिस्टल लेके घुस जाते और इजीली इंशाल्लाह फिर हमें चिकन डिनर मिल सकता था। ये फाइट हम सर्वाइव कर सकते थे। तो हमने चिकनी चमेली पीछे रोकी। पब्लिक दूर रुक जाया करो, इससे क्या होता है कि लाइक आपको संभलने का मौका मिल जाता है। आप गाड़ी मुंह पे लेके जाओगे तो उससे एनिमीज़ इजीली आपको डाउन कर पाएंगे, क्योंकि आपको पैनिक हो जाओगे, आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पे पब्लिक डोर पे बंदा था, मैंने इधर ही मॉली फेंकी, उसका नेड आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गया। और मेरी मॉली कर जाती है काम भाई, वो बंदा हो जाता है मेरी मॉली से फ़ौरन से नॉक। पता नहीं वो मॉली में दोबारा क्यों घुसा। हिटलर भैया जैसे ही नॉक होते हैं मेरे टीममेट्स ने भी ऊपर नेड मॉली कर दी, और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम पिस्टल लेके घुस गए। पिस्टल गैंग, कुछ चड्डी गैंग होते हैं, कुछ होते हैं भाई, हम पिस्टल गैंग। यहाँ पे सारे ग्रेनेड और मॉली से ही बंदे मर जाते हैं। जब मैंने जंप करके देखा तो देखो उनकी एक जगह लाशें पड़ी हुई थी सारी। तो भाई हमने फिर जाके की लूट, क्योंकि व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 टैप। इसका लूट का नो मजाक बाबा जी। फिर पेट भर के दबा के, कच्छों में छुपा के, जेबों में छुपा के हमने भर के पेट लूट की। और यहाँ पे हमारे लेजेंड ड्राइवर भैया ने क्या काम किया पब्लिक, चिकनी चमेली में हम जा रहे थे और इन्होंने भाई गलती साइड से गाड़ी कराई जंप, और ऊपर ही बंदे थे जिनके पास ऑम अपग्रेडेड बहुत अच्छा स्क्वाड था, और ये पिस्टल पे पुश कर रहे हैं हमें। मैं नेड निकाला पब्लिक, फुल को किया। ये इनके काम देखो, ये कहाँ गाड़ी ठुकी और मैं कहाँ उतर गया। मैं यहाँ खुद नहीं उतरा, ये देखो अटक गया यहाँ पे भाई, और इसके अंदर आती है। अब हम फंस गए पब्लिक, यहाँ से हम नीचे नहीं जा सकते, बहुत बुरा फंस गए थे। अब यहाँ पे इसका एक फ़ायदा हुआ कि हम फाइट जीत गए। अगर हम नीचे होते ना, कभी भी पिस्टल से हम नहीं जीत पाते, क्योंकि इनके पास गन वन थी, और हम ऐसी जगह पर आ गए। एक को मैंने नॉक कर दिया, फिर हमने नेट निकाला और एक बंदा इनका पीछे बैठा हुआ था, तो वहाँ पे नेट करने की ट्राई की बाबा जी, और उधर फेंका नेट, परफेक्टली नेट जाके फटता है पहले ज़ारों का, और ऐसे हम ये फाइट जीत जाते हैं भाई। जिनके पास ऑम अपग्रेडेड थी, ओपी गन्स थी, उनसे हम पिस्टल से जीत गए। लेकिन यहाँ हम बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं, और आप लोगों को लग रहा होगा बहुत ईजी है यहाँ से निकलना, जंप कर लो, या फिर वो जंप पर प्रोन वाला बटन जो होता है वो दबा लो, या एक दूसरे में अटक के निकल जाओ। पब्लिक यहाँ हम बहुत देर तक फंसे रहे, कोई ऑप्शन काम नहीं कर रहा था, किसी भी तरीके से हम नहीं निकल रहे थे। एक ऑप्शन था कि एक हमारा टीममेट प्रोन हो जाए और दूसरा उसके ऊपर अटक के निकले, वो भी काम नहीं कर रहा था। ये ऐसी जगह थी यहाँ हम बिल्कुल बुरी तरह फंस चुके थे, और सर ना लिटरली मेरा सर दर्द करने लगा था। गाड़ियाँ गुजर रही थी, हम दुआ करते कि यहाँ पर आ जाएं, यहीं पे हम उनको मार लें, लेकिन नहीं बाबा जी, यहाँ से अटकने के बाद निकला नहीं जा रहा था बाहर वाली साइड पे। और एक कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा बुरी तरह फंस जाना, हम उसी तरह कुछ करके फंस चुके थे यहाँ पे।
तो एक बार मेरे माइंड में आया कि भाई मैं प्रोन होता हूँ, तू मेरे ऊपर भाई जंप कर, क्या पता तू निकल जाए। तो ऐसे मैंने ज़ारो को बोला, लेकिन पॉसिबल नहीं हो रहा था निकलना। भाई जंप कर रहे हैं, लेट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ना 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 ना। फिर हमारे ना माइंड में एक और अकल वाली बात है कि क्या पता जैसे हम आए वैसे ही उतर भी जाएं। तो हमने अपने टीममेट्स को बोला कि यार प्लीज़ ज़रा हेल्प करो, गाड़ियाँ वाड़ियाँ जंप कराओ, हम ट्राई करेंगे गेट इन करने का। कि भाई आप लोग गाड़ी लेके आओगे, हम ना उस पर गेट इन या ड्राइव पे क्लिक करने का कोशिश करेंगे, क्या पता हम निकल जाएं। लेकिन पब्लिक सर दर्द करने लग गया था, क्या पता आपका भी देख देख के करने लग गया हो। ये देखो मैं यहाँ पे लेटा और मैं अपने टीममेट को बोला भाई तू मेरे ऊपर जंप करके ना निकलने की कोशिश कर, क्या पता तू यहाँ से निकल जाए। लेकिन नहीं भाई, सवाल ही पैदा नहीं हो रहा कि यहाँ से निकला जाए। कैद में ही फंस गए थे हम बुरी तरह, और जोन का डैमेज पड़ने से पहले यहाँ से निकलना ज़रूरी था, वरना हमारा चैलेंज ख़राब हो जाता। तो हमारे यहाँ पे भाई साहब जो हैं वो गाड़ी लेके आए, जंप कराए उन्होंने, और लेकिन गेट इन का ना ऑप्शन नहीं आ रहा था। हमारे भैया का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मेरी इतनी हेल्प की। दूसरे भैया हमारे जो हैं वो नीचे आराम से लूटने में लगे हुए थे, उनको इतनी तौफीक नहीं हो रही थी वो भी गाड़ी वाड़ी जंप करा लें। पब्लिक बहुत इंतज़ार करना पड़ा, यकीन करो। जोन बनते गए, हम इधर ही फंसे रहे, अटक अटक के ना सर में भी ऐसे चक्कर आ रहे थे, जैसे अब झूले में से नहीं उतरते वैसे चक्कर आने लग गए थे यहाँ पे अटक अटक के जंप कर करके। इतना इंतज़ार किया, इतना इंतज़ार किया कि यहाँ से उतर जाएं भाई, लेकिन नहीं। ये जगह मुझे लाइफ में कभी नहीं भूलेगी कि जितनी देर में यहाँ फंसा रहा बुरी तरह। पब्लिक मेरा बेड़ा गर्क हो गया था पूरा का पूरा, ऐसा अजीब काम हो गया था। लेकिन भाई जब आपकी लिखी होती है ना ज़िंदगी, आप बच ही जाते हो। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे टीममेट जब वो गाड़ी लेके आ रहे थे और ऐसे ही हम दोनों अटक अटक के निकलने की कोशिश कर रहे थे। फिर अब देखो कि मैं निकला कैसे, जैसे मैं यहाँ पे अटका वैसे ही निकला। ये बगी आई और ये मुझे टायर मेरे सर में लगा टायर, और मैं नीचे गिर गया। लेकिन हमारे दूसरे टीममेट ज़ारो के सर ऊपर ही फंसे रह गए, और बावजूद उनका निकलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि जोन आने वाला था। तब तक तो टाइम था, 2-3 सर्कल बन गए, मैं फंसा रहा, लेकिन मैं बाहर आ गया। लेकिन ज़ारो के सर उधर ही ऊपर फंस गए। उसके किल भी थे बेचारे के अच्छे, 5 तो मेरे भी हैं लेकिन उसके भी किल थे। तो हमने टोटल 20 किल्स किए थे पब्लिक। लेकिन जब जोन आने वाला होता तो मजबूरी थी, हमें जाना था क्योंकि हमें चैलेंज कंप्लीट करना था। तो यहाँ पे मॉली वगैरह मैंने उठा ली, और जो फ्यूरी होता है ना वो ऊपर ज़ारोक पे कर देता मॉली, और ज़ारोक का यहाँ पे मतलब नॉक फिनिश हो जाता है, और जो ज़ारोक है वो मैरिट गिरा देता है फ्यूरी का। तो ये हमारे जो उल्लू के पट्टे टीममेट्स होते हैं ना, ये ऐसे उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं। आपकी भी अगर टीममेट्स ऐसी हरकतें करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। पब्लिक दूसरा, इस गाड़ी ने हमारा कितना साथ निभाया। ओए होए 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 होए। कोई बोलता है काम करने वाली को मासी, कोई बोलता है काम करने वाली को आया। वाह 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 वाह, आया बोलते ना। कोई बोलता है काम करने वाली को मासी, कोई बोलता है काम करने वाली को आया। इस गाड़ी ने बाबा जी हमारा बहुत साथ निभाया। वो कैसे निभाया आप देखोगे और आपको दिखेगा। अब यहाँ पे पब्लिक में जाने लगा हिल के ऊपर अपने टीममेट्स के साथ, और जैसे हम ऊपर रुकते हैं ना पब्लिक, नीचे वाले कंपाउंड जो अभी जोन के तकरीबन अभी मिड में नहीं थे, लेकिन एक सर्कल बनते ही बिल्कुल मिड में आ जाते हैं, और इन पे थे बंदे। तो भाई जब आप कोई चैलेंज करते हो ना, तो या चैलेंज नहीं भी करते पब्लिक, सोलो स्क्वाड में भी ना मेरे साथ क्या सीन होता है कि मोस्टली जब मैं फाइट्स वगैरह लेता हूँ तो उसमें लक भी चाहिए होता है। ऐसा नहीं होता हमेशा स्किल्स से बच जाते हो, आपको फाइट में लक भी चाहिए होता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ज़ारो फ्यूरी को नॉक पड़ जाता है और मैं उसको रिवाइव देने जाता हूँ। आप देख सकते हो कि लाइक कितने ज़्यादा स्क्वाड से फाइट लेके हम लोग सर्वाइव कर गए थे जस्ट पिस्टल पे। एक पिस्टल चैलेंज होता है, पूरा कैंप करके खेला आखिरी स्क्वाड को मार के। नहीं पब्लिक, हम लोग रश कर रहे थे आपके सामने, और यहाँ पे ना पहले इसने मुझे झूठ बोला भाई मेरे पास एमो नहीं है। मैंने एमो गिरा दी फ्यूरी के लिए, और फिर मुझे बोलता भाई मेरे पास तो 250 है। भाई साहब इतना गुस्सा आया मुझे, फिर इसने मुझे वापस दे दी एमो, और फालतू ही दे दी। मैं देख रहे हो टीममेट से काम झूठ बोल के, मेरे पास एमो बची नहीं और ख़ुद झूठ बोल के मेरे से थोड़ी सी एमो ले ली। वेरी चल्लाक टीममेट, मामे हियर द टीममेट्स। तो यहाँ पे हमने एमो उठा ली। अब पब्लिक जो नीचे बंदे थे ना, इसके अलावा भी ना एक स्क्वाड लेफ्ट में था ओपन में, और आप गाड़ी की हेल्थ देखो, जस्ट एक बार गाड़ी की हेल्थ देखो पब्लिक। जिसे सच में कहते हैं ना मौत को छू के टक से वापस आना। मैं भी बोलने वाला हूँ वो वर्ड, आपको मेरे साथ बोलना पड़ेगा। एक बंदा ओपन में आता है और हम डिसाइड करते हैं इसको ना नॉक फिनिश कर दिया जाए, तो मारने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे आके लेट जाता है, इसको नहीं पता होता कि ऊपर से ये नज़र आ रहा है। जैसे हमने इसको नॉक किया यहाँ पे फौरन से फिनिश कर देते हैं। और जिसने फ्यूरी को नॉक किया था ना, व्रात करके उसका नाम था पब्लिक शायद से। अब देखो यहाँ पे ओपन में बंदे थे। अब भाई यहाँ पे स्प्रे कर सके हम इजीली मार सकते थे, लेकिन पिस्टल से इतनी दूर अगर गोलियाँ जाते जाती ना रास्ते में दब जाएंगे ज़मीन में जाके। लेकिन पब्लिक यहाँ पे देखो हम डिसाइड करते हैं कि रश किया जाए। अब देखना गाड़ी की हेल्थ, ये हमने रश किया, ये गोलियां पड़ी, ये गाड़ी ठुकी भी, और फिर भी हम बच गए अल्हम्दुलिल्लाह। इसको कहते हैं मौत को छुके टक से वापस आ गए बाबा जी। और यहाँ पे फिर मैंने 1v1 लिया, व्रात भैया के साथ इनको डाउन कर दिया पिस्टल से। ये भाई अच्छे, इनके पास गन्स थी M4 एक के, लेकिन बेचारा नेट कर रहा था, तो यहाँ पे पिस्टल से मर जाते हैं। पब्लिक अब बचते 8 बंदे, जिसमें से 3 हम थे और 5 बंदे और थे।
तो जी 5 बंदे थे ना, इनमें से 3 अलग थे, 2 अलग थे, ये आपस में फ़ाइट लेते हैं। और मैं अब यहाँ पे कुछ कट नहीं करूँगा क्योंकि एंड की फ़ाइट काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, बड़ा माइंड से खेला हमने। जैसे हम पहले जल्दबाजी कर रहे थे, रश करते, देखो जोकर को मार दिया किसी ने, अब रह गए 4 बंदे हमारे अलावा। तो पब्लिक हम ना बहुत एहतियात से माइंड से खेल रहे थे। अगर मैं यहाँ पे कट कर दूंगा तो वो आपको नज़र नहीं आएगा या आप वो फील नहीं कर पाओगे कि जिस टेंशन में हम खेल रहे थे, जिस मुश्किल सिचुएशन में हम खेल रहे थे, वो हमारे लिए मतलब कैसा हम फील कर रहे थे। अब देखो 13 स्मोक मैंने यहाँ पे उठा ली थी पब्लिक फ़ौरन से, और उसके अलावा मेरे पास 4 मॉलीज, 1 नेट, 2 गैस कैन थे जो किसी काम नहीं आने थे वैसे, लेकिन मैंने उठा रखे थे। अब हम वेट कर रहे थे सर्कल का, कि सर्कल बन जाए और ये जो ओपन में थे बंदे जो मतलब गन वगैरह यूज़ कर रहे होंगे डेफिनेटली, तो वो हम पे रश करें पब्लिक। अगर कोई हम पे रश करता है तो हमारे लिए मारना ईजी होगा। अगर हम बाहर जाकर रश करते हैं तो डेफिनेटली हमारे लिए फ़ाइट लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और हम जीत नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे पब्लिक मैंने किया वेट, इंतज़ार, और ऐसे सर्कल बनता है और बिल्कुल हम एज पे आ जाते हैं। जो ऊपर बंदे आए होते हैं राइट से, अभी के राइट से, पहले के लेफ्ट से, वो एकदम कवर में होते हैं, एकदम बचे होते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बुरी न्यूज़ होती है। अब यहाँ पे एक बंदा जोन से नॉक होता है, तो ये बेसिकली जो फाइट थी वो 3v4 की थी, तो इनका एक बंदा जोन से नॉक होके फिनिश हो जाता है बाबा जी। ये हमारे लिए एक अच्छी बात होती है। पहले पिस्टल वर्सेस गन्स 3v4 थी, लेकिन जैसे एक बंदा मरा तो ये पिस्टल वर्सेस गन्स 3v3 की फाइट रह जाती है। वो देखो मुनीब भैया फिनिश हो गए। अब पब्लिक जो हमारा प्लान था वो था किसी एक को, इनके बंदे को नॉक फिनिश करना, तो हमारे लिए और ज़्यादा फाइट ईजी हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होता है, एक बंदा इनका दरख्त के पीछे आता है और उसकी पोजीशन हमें पता चल जाती है, मार देते हैं मेरे टीममेट, और वो उसको लेफ्ट से मारता है, मैं उसको राइट से मारता हूँ, तो वो बुरी तरह ना पिंच हो जाता है और वहाँ पे नॉक हो जाता है। उसको वहाँ पे ना रिवाइव मिलना बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि इतने मोटे मोटे दरख्त नहीं है पब्लिक, काफ़ी मतलब पतले पतले से दरख्त हैं, आप देख सकते हो। कुछ ज़्यादा अच्छा कवर नहीं है इनके ऊपर। जैसे मेरे टीममेट एक साइड से पिस्टल से नॉक करता है तो दूसरी साइड से फ्यूरी का नॉक होता है, तो दूसरी साइड से मेरे पास एंगल होता है, मैं भी उसको मार रहा हूँ, तो वो मेरी साइड से छुप के फ्यूरी की तरफ जाता है, वहाँ से फ्यूरी मारता है, उसके साइड से छुप के मेरी तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे मैं मार रहा होता हूँ। अब उसके टीममेट्स इसको बचाने के लिए ना स्मोक वगैरह कर रहे होते हैं, तो ये अगर फिनिश हो जाता है पब्लिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा क्योंकि एक बंदा हो जाएगा कम। अब जब एक बंदा कम हो जाएगा तो 3v2 की फाइट हो जाएगी, और हमारे मॉलीज नेड है तो हम फाइट निकाल सकते हैं, चिकन हासिल कर सकते हैं। ये हो गया बाबा जी फिनिश, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात थी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने एक बंदा फिनिश कर दिया और अब 2 बंदे रह गए। लेकिन आप देख सकते हो कि नया सर्कल बनने वाला हो, जितना गंदा शिफ्ट सर्कल ने मारा था, अब लाइक उम्मीद नहीं लगाई जा सकती कि ये दोबारा हम पर आने वाला है, क्योंकि हम एकदम एज पर हैं। और ये बिल्कुल हमने सर्कल से उम्मीद नहीं लगाई थी, जैसे मैंने आपको बोला। और सर्कल जैसे मैं आपको कहता हूँ कि किसी का सगा नहीं होता, तो ऐसे था सर्कल हमारा भी भाई, बिल्कुल सगा नहीं था, पक्का संगी नहीं बना, ये हमारा दुश्मन टाइप ही बन गया था, सीधा चला गया था एनिमीज़ के ऊपर और हम बुरी तरह फंस गए थे पब्लिक। फिर हमने डिसाइड किया कि रश करते हैं भाई, देखी जाएगी जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा अच्छे के लिए होगा। जैसे ये सर्कल बनता है दिल के अरमा आंसू में बह गए, बिल्कुल जो है ना उम्मीद हमने छोड़ दी थी कि अब क्या करें। यहाँ पे बंदा होता है, इसको मैं एक साइड से मार रहा होता हूँ, दूसरी साइड से मेरा टीममेट मार रहा होता है, काफ़ी लो किया मैंने। अब मेरे टीममेट का एंगल होता है तो ये बंदा हो जाता है पब्लिक नॉक। जैसे ही एक नॉक मिला, अब 3v1 की फाइट थी, लेकिन वो बंदा बहुत अच्छा खेलने वाला था और उससे पिस्टल लेके उसके सामने जाना, अपने आप को 1v3 करवाना था। वो देखो उसने मेरे टीममेट को वहाँ पे डाउन किया। अब हम 2 रह गए। मैंने पब्लिक नेड मॉली जो थी भाई फेंकना शुरू कर दी धड़ाधड़, उसने फ़ौरन से भाई फिनिश किया। टीममेट को ना आग लगा दी थी पूरा, इसके लिए ना भाई जहन्नुम बना दी थी भाई के लिए हमने। इधर भी मॉली, उधर भी मॉली, हर मॉली मॉली मॉली। लेकिन भाई उसके बाद बैरल थी और वो मार भी बहुत अच्छा रहा था, बहुत अच्छा खेल रहा था। दूसरा डिसएडवांटेज, हम पिस्टल वाले थे, तो जब कोई अच्छा खेलता है पब्लिक मैं उसकी तारीफ़ भी करता हूँ, आपको पता है मैं घूम के आया, लेकिन वो मुझे ना स्पॉट कर लेता है। जैसे मॉली करने लगा उसने मुझे स्पॉट कर लिया और यहाँ मैं बुरी तरह फंस जाऊँगा। हालांकि मैंने ट्राई किया मैं पत्थर के कवर ले लूँ, लेकिन ये देखो बड़ा ही गंदा नॉक पड़ जाता है मुझे और वो बंदा अब 1v1 फाइट में रहता है। लेकिन भाई फ्यूरी का थैंक यू कि उसने चिकन डिनर करा दिया और ऐसे हम पिस्टल चैलेंज कंप्लीट कर लेते हैं विद 20 किल्स। 20 टीम किल्स होते हैं माशाल्लाह से हमारे पब्लिक, और अच्छे किल्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमें चिकन मिल जाता है। पब्लिक वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, शेयर करके कमेंट्स में जरूर बताना। कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे ही प्यार करते रहना, सपोर्ट करते रहना पब्लिक। बाकी जितने भी इश्यूज़ चल रहे हैं यार, आप लोग ना हमेशा सपोर्ट किया करो। मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता, मेरा अल्लाह पाक गवाह इस बात का। और यकीन करो लाइफ में इतनी टेंशन होती हैं, ऊपर से मैं आप सबको ना एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप भी यूट्यूब पे आना चाहते हो ना, हमेशा एक बात याद रखना है, यहाँ आपको फेम बेइंतहा मिलेगा, यहाँ आपको पैसा बेइंतहा मिलेगा। अगर आपको एक चीज़ नहीं मिलेगी ना, सबसे बड़ी चीज़ वो आपकी सेहत, आपका जहनी सुकून होगा। वो चीज़ मुझे भी मैसर नहीं है, बाकी अल्लाह का दिया सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई ये बहुत टफ़ जॉब है, ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा टफ़ जॉब है। मैं इसको फुल टाइम जॉब के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ तो ये मेरे लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अगर जस्ट फ़न होता तो शायद इतना इशू ना होता,
बाकी खैर पब्लिक, मैं भी इस वीडियो के बाद एक बार दुरूद पाक पढ़ूंगा सवाब के लिए, आप भी दुरूद शरीफ एक बार लाजिम पढ़ना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, कल नहीं परसों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। दिल से लव यू मेरी नानी पब्लिक, आपको के लिए बहुत 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 ज़्यादा प्यार। अल्लाह हाफिज़।